बल्लिग या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए वो चीज जो आपके रब ने आप पर नाजिल कर दी है, पहुंचा दीजिए। बल्लिग है, तवज्जो, तबलीग के खानदान का लफ्ज़ है, बाबे तफ़ईल है। अरबी ग्रामर वाले, जो अरबी ज़ौक़ रखने वाले तशरीफ़ फरमा है, बल्लिग तबलीग के खानदान का लफ्ज़ है, तफ़ईल जी, अबलिग नहीं है। यानी अगर अल्लाह चाहता तो आयत में नाज़िल फरमाता या अय्युहर रसूल अबलिग, वो भी पहुंचाने के माना में, अबलिग नहीं है, बल्लिग है। क्या फर्क है दोनों में? थक तो नहीं रहे? अबलिग बाबे फाल का खानदान, बल्लिग बाबे तफ़ईल का खानदान। अबलिग के अंदर इबलाग यानी एक मर्तबा पहुंचाना, तवज्जो, लेकिन बल्लिग मुसलसल पहुंचाइए, एक मर्तबा नहीं। हम कहते हैं ना ज़राए अबलाग, ज़राए अबलाग पहुंचाने के ज़राए जी, रसानों को हम कहते हैं ज़राए अबलाग। तो जो एक मर्तबा पैगाम पहुंचा दे, जो एक मर्तबा पैगाम दे दे, वो गोया पहुंचा दिया, वो इबलाग है। मगर तबलीग जो है वो एक दफा नहीं। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हर मजलिस में अली की बात क्यों? भाई बात करो। हर मजलिस में मौला अली की बात बार बार पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। भाई आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है, मैं एक और मंजिल आगे आ रहा हूं। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी बार बार पहुंचाओ। तो सरकार ने तो ये 9 हिजरी के अंदर तबलीग की है मौला अली की विलायत की, और सरकार 1 साल के बाद रहलत फरमा गए। तो कितनी दफा पहुंचाया? हुक्म यह है मेरे नबी से बार बार, अली की विलायत है, बार बार पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। तो सरकार ने कितनी मर्तबा पहुंचाया? इस आयत के नाजिल होने के बाद सरकार दो जहां ज्यादा बेक़ैद हयात नहीं रहे, जाहिरी हयात नहीं रही, विसाल फरमा गए, आप पर्दा फरमा गए जी, आप आंखों से ओझल हो गए। लेकिन जब आप इस आयत की तफसीर में हदीस सुनेंगे तो ये बात रोशन हो जाएगी। क्या फरमाया? अलस्तु औला, अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी ने खुतबा देते हुए यहां तक बात पहुंचाई, क्या मैं मोमिनीन की जानों से, मोमिनीन पर उनसे ज्यादा हक नहीं रखता? सारे मजमे ने आवाज देकर कहा कालू, सबने कहा कालू बला, जी आप हमारे ऊपर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला, अब यहां भी मेरा तर्जुमा आप सुनेंगे, मैं जिसका मौला था, मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है जी। मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है। इसलिए कि आप और जगहों पर भी था का तर्जुमा करते हैं, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो कुन तो का तर्जुमा आपने था किया हुआ है पहले, यहां भी था करें, वहां था कर रहे हैं। मैं छुपा हुआ खजाना था, फहबब्तु अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक़तुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि मैं पहचाना जाऊं। अब जहां वहां पर कुंतो का तर्जुमा आप कर रहे हैं ना कि था, तो यहां भी तर्जुमा करें, मैं जिसका मौला था। भाई कौन कहता है कि नबी मुकर्रम ने अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया? मौला अली की खिलाफत और विलायत और इमामत का ऐलान तो नबी ने गदीर में अपने सामने किया, अपने सामने बैत ली। 1 लाख से ज्यादा साहबा कराम से मौला अली की बैत ली है, कहा मेरे सामने बैत करो। मजमे में जो खवातीन थी उनके लिए एहतमाम किया गया, वो कैसे बैत करेंगी? मर्द तो हाथ मिला के बैत करेंगे, औरतें कैसे करेंगी?
एक बड़े ज़र्फ में, एक बड़े टप में, ज़र्फ में पानी भरा गया। मौला अली ने उस ज़र्फ के अंदर एक जानिब से हाथ अंदर रखा, लाइन लगा के खवातीन उसमें हाथ डालती थी और कहती थी हम आपकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं। ये अंदाज था। और सब मौला अली की बैत करते हुए सब लाइन लगा के बैत कर रहे थे। कितना वक्त लगा होगा? नहीं, आप अगर सुनना चाह रहे हैं तो और सुनिए थोड़ा सा। सरकार चाहते तो ये ऐलान मक्के में कर देते, मिना में कर देते, अरफात में कर देते, मुज़दलिफा में कर देते। सरकार ने ये ऐलान गदीर खुम में क्यों किया? इसलिए कि अगर वहां करते ना तो घर वालों को देर से आने का पैगाम नहीं मिलता। गदीर के मैदान में इसलिए कर रहे हैं कि जरा सवाल तो पहुंचे, देर से क्यों आए हो? तो बड़ा सजा के काम हो रहा है। सरकार दो जहां अल्लाह सजवा रहा है, यानी नबी तो वहां भी इंतजार में थे, मुसलसल देख रहे थे कब आयत आएगी, कब मैं वो पैगाम पहुंचाऊं, मुसलसल मुंतजिर थे। लेकिन जब गदीर के मैदान में पहुंचे तो आयत आई कि अब यहां पहुंचा दिया। तो सरकार ने फरमाया जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। खफा तो नहीं बैठे आप? जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मैं तो सोचता हूं ये कौन था जो नबी से आगे चला गया था? अजीब अंदाज है। सरकार फरमाने जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मौलाना पिछले दिनों एक कलाम हो गया, मुझे दो मिसरे अपने ही याद आ रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि यूं भी नबी के आगे चले हज गुजार लोग, थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात जा रही है। तो यूं भी नबी के आगे चले हज गुजार लोग, क्योंकि नहीं थे मालिक अश्तर गदीर। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? मौजू में लाकर तवज्जो है ना? तो बात बहुत रोशन है। सरकार ने फरमाया जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उन्हें उनका इंतजार करो, उन्हें आगे बुलाओ। तो साहबी मोहतरम ने कहा या रसूलल्लाह क्या कह के बुलाऊं? हजरत ने फरमाया कहो हय्या अला खैरिल अमल, कहो बेहतरीन अमल की तरफ आ जाओ, बेहतरीन अमल की तरफ आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज में एक जगह पर अली का तस्करा करके नमाज मुकम्मल समझने वालों, पूरी नमाज अली है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बल्लिग, अबलिग नहीं, एक दफा नहीं, बार बार। जब अल्लाह नबी से कह रहा है बार बार अली बोलो, तो फिर ये मुल्ला को क्या परेशानी है?